नीट कोडोन चैनल। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं आपके एक न्यू सीरीज से रिलेटेड, जो कि है क्वालिटी रिवीजन स्ट्रेटजी से रिलेटेड। ओके, QRS सीरीज हमने इसको नाम दिया है। आपके अपने चैनल नीट कोडोन पर ये अवेलेबल रहेगी। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि कैसे हर चैप्टर को हमें अप्रोच करना है। हम इसमें चैप्टर वाइज डील करेंगे, उस चैप्टर का कितना वेटेज रहा है अब तक नीट में। पिछले 8 to 10 ईयर्स के पेपर हमने एनालाइज किए हैं। ओके, उसके बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है और उस वेटेज के अनुसार ही आपको पढ़ना है। ठीक है, नीट का जो सिलेक्शन है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ रिविजन्स। तो एक क्वालिटी रिवीजन आपका होना चाहिए, एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी आपके पास में होनी चाहिए, और इस इफेक्टिव स्ट्रेटजी और क्वालिटी रिवीजन को ही ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया है। आई होप कि ये आपको ये वीडियो जो है आपके लिए एक बेटरमेंट लेके आएगी आपकी स्टडी में, आपके रिवीजन में। तो इसी चीज़ के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो QRS सीरीज़ की ये वीडियो 1 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर की। ओके, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने NCERT को बेसिस लिया है, क्योंकि NCERT से ही आपका पेपर डिजाइन होता है। NCERT के बेसिस पर ही हम बात करेंगे। ओके, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8। ओके, चैप्टर 8 क्लास 12 का चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको डिजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो ये डायग्राम है, एंटीबॉडी बेस्ड डायग्राम, इससे भी क्वेश्चन आपके बारे में आपसे पूछे गए हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कहाँ से क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ते टाइम आपके मन में क्या सवाल होने चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ दिस चैप्टर ऑल अबाउट। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का क्या बेसिस है, ये चैप्टर है किस चीज़ के बारे में। क्योंकि जब तक ये आपके माइंड में नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, एक पर्पज़ क्या है उस पढ़ाई का। सेकेंड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सब टॉपिक्स जो NCERT में आपके लिखे होते हैं, बेसिकली हमने NCERT को फोकस किया है, तो क्या क्या सब टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के, वो उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उस आपके माइंड में होनी चाहिए बेसिकली वो लिस्ट कि क्या सब टॉपिक्स है। क्योंकि जब चैप्टर और उससे सब टॉपिक्स आपके माइंड में होंगे तो आप क्वेश्चन को फ्रेम जब करता है एग्जामिनर, तो उसका जो माइंड उस टाइम पे क्वेश्चन फ्रेमिंग के टाइम पे था, आप उसको टैकल कर सकते हो। ओके, कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी चीज़ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उस चैप्टर का या उस टॉपिक का क्या वेटेज रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इस सीरीज़ में हम आपको वेटेज के ऊपर काफ़ी फोकस करके बताएंगे कि कैसे हम QRS सीरीज़ के वेटेज के थ्रू चैप्टर्स को डिज़ाइन करें अपने रिवीजन स्ट्रेटजी में। उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। ओके, उस चैप्टर से। उसके बाद में उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक का एनालिसिस करना एंड रिवीजन प्लान तैयार करना, और आपके पास में शॉर्ट नोट्स हैं या नहीं हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये सम बेसिक, यानी कि जो अपने पास में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेरीज होती हैं, FAQs होते हैं, वो हैं ये। इसी क्वेरीज को सोल्व करने के लिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो आपके रिवीजन प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए ये सीरीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या कॉमन टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं NCERT बुक में आपके चैप्टर्स। तो बेसिकली हमने ये तो पता कर लिया कि ये हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर है, तो इसमें हेल्थ के बारे में बात होगी, सम डिजीज़ के बारे में बात होगी। तो मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, सो कॉमन डिजीज़ जो है ह्यूमंस के अंदर, उसके बारे में इस चैप्टर पे बात होती है। तो दीज आर द सब टॉपिक्स, दीज आर सब टॉपिक्स विच आर गिवन इन व्हाट, इन योर NCERT बुक। ओके, NCERT बुक ही बेसिस है, तो NCERT बुक को ही हमने यहाँ पर लिया है। सेकंड सब टॉपिक है इसमें इम्यूनिटी, एंड थर्ड वन इज एड्स, देन कैंसर एंड ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। अब ये सब टॉपिक के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? देखो बेटा, सब टॉपिक के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको पता होगा कि इसमें एक टॉपिक इम्यूनिटी भी है और एक टॉपिक एड्स भी है, ठीक है, तो अब आप ये एनालाइज करोगे कि मैं किस टॉपिक को किस वे से पढ़ूं, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन से मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है उस टॉपिक के। देन हम बात करेंगे कैंसर की, एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज जो है, ये आज अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर एंड उससे प्रीवियस ईयर की, लास्ट 2-3 ईयर से ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि ये हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। ठीक है, एडोलेसेंट में अल्कोहल अब्यूज का, ड्रग्स का, इनका काफ़ी इफेक्ट रहता है, तो NCERT ने फोकस किया है इस
इस पर, और इसी के साथ ही एग्जामिनर भी इस टॉपिक पर फोकस करता है, बिकॉज ऑल द यूथ जो पेपर दे रहे हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज हो। इसके अलावा कैंसर एंड एड्स मोस्ट हॉट टॉपिक्स हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज हॉट टॉपिक्स रहे हैं आपके। जब आप MBBS में सेलेक्ट हो जाएंगे उस टाइम पे भी आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। ओके, तो ये थे सब टॉपिक्स। अब हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर लिंक्ड टू दिस चैप्टर, यानी कि डायरेक्टली इस चैप्टर में नहीं है, बट अब आप हेल्थ एंड डिजीज़ की बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको NCERT में जितनी भी डिजीज़ दी गई हैं उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज हो, और उन बेसिक क्वेश्चंस को ही आप टैकल कर सको, जितना NCERT में दिया है उतना। ओके, तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन जो है ये डायरेक्टली इस चैप्टर में है, और ऑल्सो इससे लिंक्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस के बेसिस पर बता रहे हैं। उसके बाद में है STDs क्लास 12 चैप्टर रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन यूनिट से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या आता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसमें भी बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ओके, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स, जिसमें आपकी 3 डिजीजेज आती हैं जो कहाँ दी गई हैं? इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, देन ECG एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी क्वेश्चन लिंक करके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ओके, और ये सब NCERT से है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको NCERT से बाहर जाने की ज़रूरत है। NCERT में ECG गिवन है, NCERT में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज गिवन है, NCERT में आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स गिवन है। अब वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के माइंड सेट पर कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ओके, वो क्वेश्चन को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से अटैच करके और हेल्थ एंड डिजीज के साथ भी अटैच कर सकता है, उन दोनों को लिंक कर सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी इस चैप्टर से बाहर बट विद इन द NCERT जो टॉपिक्स थे वो। तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर लिंक्ड टू हेल्थ एंड डिजीजेज आर व्हाट? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड ECG एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। ये आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेटेज वाइज, क्या वेटेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर, यानी कि आपके 20 मार्क्स डिपेंड करेंगे इस चैप्टर पर। इजी चैप्टर है, समझ में आने वाला चैप्टर है, तो ये 20 मार्क्स आपको पूरे फैच करने हैं। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो लास्ट 10 ईयर के जब हमने पेपर एनालाइज किए हैं तो उसके बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूँ कि बेसिकली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीज आर कंसेप्चुअल एंड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। कंसेप्चुअल एंड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग से आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट हो और उसके बाद में ट्रू या फॉल्स पूछे। ओके, ट्रू या फॉल्स पूछे और उसमें लाइंस के अंदर स्मॉल ट्वीक हो, IgG एंटीबॉडी की जगह IgM एंटीबॉडी लिख दिया। ओके, डेट्स में चेंज कर दिया। तो ये सब फैक्ट्स हैं, प्लस लैंग्वेजेस उनके अंदर में चेंज होंगी। तो ये फैक्ट, कंसेप्ट एंड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। दूसरे हो गए नोट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स। तो नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। तो आपको इस नोट वर्ड पर अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद बात करते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन का जो ट्रेंड अभी तक देखा गया है उसमें बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है? इसमें बेसिकली आपसे डिजीज, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछ सकते हैं, मोस्टली डिजीज और उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, या फिर आपसे ड्रग्स बेस्ड कि किस प्लांट से कौन सा केमिकल जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि एक ड्रग का फॉर्म है, उससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। आपको फिगर देके उसका नाम, उस प्लांट का नाम, पर्टिकुलर ड्रग का नाम पूछा जा सकता है, उससे कौन सी ड्रग हम आइसोलेट करते हैं। देन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी बेसिकली एंटीबॉडी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एड्स के पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कैंसर के पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, जो आपका टॉपिक है उससे। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन के टाइप्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। अब वेटेज क्या रही है इन क्वेश्चंस में? तो सबसे ज़्यादा वेटेज रही है इम्यूनिटी एंड ड्रग एंड अब्यूज, इम्यूनिटी एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की। 20 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में पूछे गए हैं, एवरी ईयर 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। यानी कि आप इस टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो आप 2 क्वेश्चन, 10 नंबर आपके
पक्के हुए, ओके। आप वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर जो है 10 मार्क्स फैच करके आएंगे। उसके बाद आता है जो कॉमन डिजीजेज हैं। अब कॉमन डिजीज को कैसे पढ़ना है, एक टेबल बनाएंगे, एक साइड में आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, एक साइड में उस डिजीज का नाम होगा, और थर्ड कॉलम में आपका क्या होगा, उस डिजीज के सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो इन कॉमन डिजीजेज को एक टेबल वाइज फॉर्म में पढ़ना है। कॉमन डिजीजेज से एवरी ईयर 1 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट पूछे गए हैं आपसे। उसके बाद हम आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे भी मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन जो है लास्ट 10 ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। 3 डिसऑर्डर्स बेसिकली आपके पास में जो है, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, ठीक है, उसके बाद में आपका जो आता है टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। इन 3 डिसऑर्डर से 9 क्वेश्चंस। सपोज करिए आप इन 3 डिसऑर्डर को पढ़ के जाते हैं, आप एक क्वेश्चन पक्का सही करके आएंगे, ओके। एंड स्मॉल इनके जो है फाइंडिंग्स हैं, स्मॉल इनके अंदर क्लिनिकल फीचर्स है जो आपको याद करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ईजी टॉपिक्स हैं। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ऑलवेज रिमेन हॉट टॉपिक। इसमें से 8 क्वेश्चन जो है लास्ट 10 ईयर में पूछे जा चुके हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसको हमने लास्ट 10 ईयर के पेपर को एनालाइज करके आपको बताया है, और इसी वेटेज के अकॉर्डिंग आप इनको टाइम देंगे। So this was all about it in the first series of the QRS. Wish you all the best for your NEET exam 2024. Okay, and take home message इस वीडियो से आपके पास में सिर्फ एक ही है, रिवाइज एंड एनालाइज। रिवाइज एंड एनालाइज, अपने सिलेबस को रिवाइज कीजिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन पेपर देके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके कि आपको कितना याद हुआ, फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से एनालाइज कीजिए। टॉपर्स के पास में सिर्फ एक स्ट्रेटजी होती है, वो रिवीजन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल एनालिसिस, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल एनालिसिस। दिस इज द ओनली फंडा फॉर योर NEET 2024. All the very best. Thank you so much. Stay tuned to the NEET Codon. Please go and subscribe to our channel also. Thank you.